Evening everybody, good evening guys, and we are live बच्चों, we are live with another session of power system। और जैसा आप देख रहे हो यार, आज हम खत्म करने वाले हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, जिसके बाद कल आने वाला है इसका डीपीपी सेशन। तो बेटा कल एक फुल स्टॉप लग जाएगा आपका पावर सिस्टम के सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस पे। और बच्चों मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा कि मैंने अगले हफ्ते का लेक्चर प्लान बनाया एंड नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग स्टेबिलिटी, जिसमें मैं आपका स्विंग इक्वेशन स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी वाला पार्ट कवर कर दूंगा। तो यानी ये मान के चलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक आपका स्टेबिलिटी भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और उसके आगे का कोर्स तो यार स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी है, उसके अंदर लोड फ्लो एनालिसिस मैं करा चुका हूं, उसके अंदर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन भी मैं करवा चुका हूं। तो जो लोग देखना चाहते हैं, कोर्स कवर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कवर कर सकते हैं मेरे भाई। तो बिल्कुल जाओ, निपटाओ अपना, ठीक है, बिल्कुल निपटाओ अपना पावर सिस्टम। और इस बार 100% मार्क्स लेकर के आने हैं, 100% से कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए भाई, शुरू किया जाए। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Okay. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. Okay. तो बच्चों ये सब क्रेडेंशियल यार अपनी जगह मैटर करते हैं, क्रेडेंशियल अपनी जगह मैटर करते हैं, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि इस बार हमने कंप्लीट सिलेबस कर दिखाया है यार यूट्यूब पे, ठीक है। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, क्रैश कोर्स भी कर दिखाया है। और बच्चों आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, आपको ना लास्ट मंथ में भी बूस्ट देने वाले हैं। आज मैं उसी पे प्लानिंग कर रहा था कि आपको लास्ट मंथ में मैं कैसे बूस्ट दे सकता हूं, क्या एक नया कोर्स हम लोग ला सकते हैं जिससे कि मेरे बच्चे और आगे बढ़ जाएं। तो बेटा एक बहुत अच्छा कोर्स मैं आपके लिए लाने वाला हूं, एक आखिरी उम्मीद मैं आपके लिए लाने वाला हूं बहुत ही जल्द, और मचा देंगे यार, हम मचा देंगे हम, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? तो बहुत कुछ करने वाले हैं। अब देखो यार, फ्री क्लासेस आपकी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, फ्री क्लासेस आपकी अनअकैडमी ऐप पे भी हैं। और पावर सिस्टम का बच्चा कुछ पोर्शन हम लोगों ने ना अनअकैडमी ऐप पे कवर कर रखा है, जैसे हमने लोड फ्लो एनालिसिस कवर कर रखा है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन कवर कर रखा है बेटा। लेकिन ये चीजें करने में, ये चीजें यहां करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाके देख सकते हो। और जब बेटा आप लिंक क्लिक करोगे ना सेशन का, तो वो आपसे ये मांगेगा कि भाई किसने आपको इनवाइट किया है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। किसने आपको इनवाइट किया है प्लेटफॉर्म पे, तो बता देना अंकित सर ने इनवाइट किया। कैसे बताओगे? बाय यूजिंग द इनवाइट कोड अंकित ESE। तो बच्चों अगर आप अंकित ESE कोड लगा के ज्वाइन करते हो तो दे गेट टू नो कि आपको अंकित सर ने बुलाया है, एंड यू गाइज आर सपोर्टिंग मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अब देखो यार, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो मैंने एक जगह आपको दे रखी हैं, tinyurl.com/ankit ESE। अब बेटा यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको मेरी सारी स्पेशल क्लास जो मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आगे लेने वाला हूं वो आपको मिल जाएंगी। तो अपकमिंग स्पेशल क्लास में वो मिलेगा जो मैं आगे लेने वाला हूं। और आपको पता है बेटा, डेली रात 8:30 बजे हम आते हैं लाइव, जिसमें हम सॉल्व करते हैं मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, है ना। डेली रात 8:30 बजे करते हैं बच्चा। तो आज भी रात को 8:30 बजे आप लोग लाइव आएंगे और मचाएंगे मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना, ये मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए, ये सब सजेशन देना, लेकिन बेटा मेरी स्पेशल क्लास में आके देना, वहां मैं आपकी बात अच्छे से सुनूंगा 8:30 बजे, ठीक है। लिख लो 8:30 बजे, और लिंक यहां पे प्रेजेंट है tinyurl.com/ankit ESE, ठीक है। तो यहां आ जाना, फुर्सत से बात करेंगे किसी भी बारे में। चलो, अरे भाई आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे, थोड़ा सा टाइम दो, आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे, इतने बेताब हो रहे हैं आज बच्चे, पता नहीं सब्सक्रिप्शन के बारे में जानने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले यार देखो, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक बेटा, इसके अंदर इस चैनल के सारे लेक्चर, सारे PDF सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर अवेलेबल हैं। आप जाइए, देखिए, पढ़िए और बेटा सीखिए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, हमें रैंक लानी है एक बेहतरीन, हमें रैंक लानी है एक बढ़िया,
और एकदम आग लगा देनी है गेट 2021 में बेटा। तो जितना कंटेंट आपको चाहिए गेट 2021 में फोड़ने के लिए, मचाने के लिए, सब आपको एक लिंक पे मिल जाएगा, bit.ly/getlive, bit.ly/getlive। ठीक है। अब बच्चों देखो, जो लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना चाह रहे थे तो मैं बता दूं, अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का लाइव क्लास। वो आपको घर के लिए देते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। हर संडे होता है बेटा क्विज, जिसमें कि आपकी 6 दिन का जो भी पढ़ा हुआ होता है वो 7वें दिन टेस्ट में आता है। इसके अलावा बच्चा आपको मिलती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा आपको क्या मिलता है, इसके अलावा आपको मिलते हैं क्वेश्चन बैंक मिलते हैं। इसके अलावा बेटा आपको मिलता है डाउट क्लियरिंग। आपका हर डाउट क्लियर किया जाता है इन द लाइव क्लास। आपका सारा डाउट लिया जाता है। अब बच्चों ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड साइड बाय साइड आप मेरी गाइडेंस में तैयारी कर पाएंगे। अब बेटा इसके अलावा दूसरा सब्सक्रिप्शन है हमारा आइकॉनिक है प्लस का बड़ा भाई। ये आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ देता है बेटा एक पर्सनल कोच। अब ये पर्सनल कोच क्या करता है, ये आपको डेली गाइड करता है कैसे तैयारी करनी है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, सब चीजें बताएगा। आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट, पूरा शेड्यूल बनवाएगा अंडर स्टडी प्लानर। हर 2 हफ्ते में आप मेरे जैसे सभी टॉप एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो इन द स्टडी बूस्टर सेशन। आपके टेस्ट का अलग से एनालिसिस करके दिया जाता है, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। और बेटा स्टडी मटेरियल दिया जाता है जहां आपका थ्योरी और क्वेश्चन बैंक मिलता है। और बेटा सिर्फ इतना ही नहीं, सेम डे आपका डाउट क्लियर किया जाता है। तो मेरे बच्चे कोड एक काम अनेक, तो इसके अंदर आपको फ्री प्लान भी मिलेगा अंकित ESE कोड से। आप प्लस भी ले सकते हो, आप आइकॉनिक भी ले सकते हो बेटा। तो सब कुछ एक ही कोड से मिलता है। और मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, 21 दिसंबर से आने वाला है हमारा प्लस पे गेट 2022 का बैच, और उसमें मैं नेटवर्क भी लेने वाला हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो यार, जल्दी से जल्दी आ जाओ यूजिंग द कोड अंकित ESE। और बच्चों एक और अपडेट आपके लिए, आप लोगों की डिमांड थी सर कॉम्बैट को आगे शिफ्ट कर दो। तो बेटा 16 दिसंबर शाम 6 बजे होने वाला है कॉम्बैट। हमने संडे से 3 दिन आगे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, 3 दिन आगे शिफ्ट कर दिया है। चलो तो बच्चा पार्टी जल्दी से यार इस कंप्यूटर का पासवर्ड दे दो मुझे, जल्दी से प्लीज इस कंप्यूटर का पासवर्ड दे दो। हम लोग स्टार्ट कर देंगे ये सेशन अबाउट सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। और बेटा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो, आज आप सीखने वाले हो जो शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, और जो शायद मैंने भी जब इंग्लिश वाले वीडियोस बनाए थे उसके अंदर नहीं थे। तो आज उससे एक्स्ट्रा कुछ सीखने वाले हो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ भाई जल्दी से, चलो भाई आ जाओ। जितने भी बच्चे बेटा इस चैनल से हैं या अदर चैनल से हैं, मुझसे परेशानी है, मुझे प्यार करते हो, लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, आ जाओ। ठीक है, चलो सीखते हैं फॉल्ट एनालिसिस। अब यार देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था LLL फॉल्ट, है ना। तो बेटा LLL में क्या था कि तीनों आपका लाइंस एक साथ कनेक्ट हो गया था, एक साथ एक पॉइंट पे आके शॉर्ट हो गया था बेटा, एक साथ एक पॉइंट पे आके मेरे बच्चे शॉर्ट हो गया था। अब हम लोग एक और काम कर रहे हैं, शॉर्टिंग के साथ साथ यहां पे नीचे ग्राउंडिंग भी कर रहे हैं, अब अगर आपको दिखाना है ना, आप यहां पे फॉल्ट इंपीडेंस ऐसे दिखा सकते हो। देखो ये फॉल्ट इंपीडेंस दिखा दो। अब क्या पता यार, हमें एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? हम ये जानते हैं कि बेटा सिमेट्रिकल फॉल्ट इज बैलेंस्ड। हम ये जानते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब बच्चे अगर हम ये पार्ट जानते हैं तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। अब बेटा देखो, अगर IA IB IC तीनों अगर जा रहे हैं तो ये ZF में कितना करंट गया? 0 एम्पियर। ZF में कितना करंट गया? 0 एम्पियर। तो बच्चा अगर आप ZF दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, ठीक है, चाहे आप ZF दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, कोई भी फायदा नहीं है।
कोई भी फायदा नुकसान नहीं है ZF दिखाना या ना दिखाने का, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो ये 0 हो गया, तो वोल्टेज अक्रॉस ZF, वोल्टेज अक्रॉस ZF। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई मेरे बच्चों से, जो भी बच्चे मुझे लाइक करते हैं, जो भी बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्लीज यार चैट में लिखना बंद कर दो, ठीक है। जितने बच्चे मेरे साथ हैं अभी के अभी चैट ऑफ करो और बेटा लेक्चर पे ध्यान दो। तुम लोगों का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तुम लोगों का मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम लोगों को ऐसी हरकतें करनी है तो अभी के अभी मेरे लेक्चर से चले जाओ। अगर तुम्हें अंकित सर को डिफेंड करना है, अनअकैडमी को डिफेंड करना है, तो बेटा ये लेक्चर छोड़ के चले जाओ। मुझे किसी डिफेंस की जरूरत नहीं है। जिसको जो लिखना है लिखने दो। अगर मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो बच्चा ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे, हर चीज एक एक बात एब्जॉर्ब करोगे और कल के क्वेश्चंस की तैयारी करोगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं कल क्वेश्चन कराऊंगा, आंसर आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए बेटा ध्यान से लेक्चर देखो। एक भी मुझे चैट के अंदर मैसेज नहीं चाहिए। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोगों को जो लिखना है लिखने दो। डोंट बी ऑफेंडेड प्लीज, क्योंकि आप लोग पढ़ने आए हो, ना तो आप मेरे चेले हो ना आप मेरे कोई भक्त हो। आप लोग पढ़ने आए हो, पढ़ो। अगर वही काम पूरा नहीं करोगे तो मेरा लेक्चर यार वेस्ट है, मेरा लेक्चर वेस्ट है अगर आपने ये काम नहीं किया, ठीक है। चलो अब लेक्चर पे आ जाओ। तो यार वोल्टेज अक्रॉस ZF 0 हो गया। तो बच्चा यहां पे देखो वोल्टेज आपकी 0 आ गई ना, फिर वोल्टेज यहां पे 0 आ गई। अब मैं कहता हूं यार यहां पे IA, IB और IC कितना आने वाला है? IA, IB और IC कितना आने वाला है? ये आने वाला है यार EMF बाय Z1, ठीक है। EMF बाय Z1, ठीक है। अरे हाँ ये भूल गया, ये खुशी ने याद दिला दिया। बेटा लाइक जरूर कर देना सेशन को और शेयर जरूर कर देना। तो सब लोग शेयर करें सेशन को ज्यादा से ज्यादा और सब लोग लाइक बटन हिट कर दें। सब लोग लाइक बटन जरूर हिट करें, ठीक है। चल अब देखो यार E बाय Z1 आ गया। अब बच्चा देखो कल क्या था, इन ट्रिपल L फॉल्ट, इन ट्रिपल L फॉल्ट, ठीक है। तब क्या था आपका IA, IB और IC आया था, ध्यान से समझ लो, E बाय Z1 प्लस ZF, ठीक है भाई। अब E बाय Z1 प्लस ZF आया था बेटा। तो यानी यहां पे क्या डिफरेंस आया, यहां पे क्या डिफरेंस आया बेटा कि ZF 0 हो गया है। समझ रहे हो, ZF 0 हो गया है। और भाई इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो भी ये सेशन ऑडिट कर रहा है प्लीज ब्लॉकिंग करना बंद करो। जिसको जो लिखना है लिखने दो प्लीज। लेट मी टीच, डोंट ब्लॉक एनीबॉडी, डोंट डिलीट एनी मैसेज, ठीक है, करने दो। चलो अब देखो यार यहां पे आप क्या कह सकते हो, दैट ZF इज एक्चुअली 0। तो हम यहां से यहां ऐसे आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा, बस दोनों में क्या डिफरेंस आ गया मेनली कि आप ZF को 0 रख दोगे तो ट्रिपल L फॉल्ट पे आ जाओगे, ट्रिपल L फॉल्ट पे आ जाओगे फ्रॉम ट्रिपल LG फॉल्ट, फ्रॉम ट्रिपल LG फॉल्ट। क्लियर है, क्लियर है भाई ये सबको, सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से मुझे चैट में बता दो, इज दिस क्लियर? चमका के नहीं चमका यार, चमका के नहीं चमका, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ना। तो यार देखो कल मैंने आपको शॉर्ट सर्किट MVA बताया था। शॉर्ट सर्किट MVA क्या था? वो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के पर यूनिट वैल्यू के बराबर था, ठीक है। IA1 PU के बराबर आया था, IA1 PU के बराबर। तो आपका शॉर्ट सर्किट MVA आपको क्लियर था, आपको फॉल्ट करंट क्लियर था, आपको एक्चुअल वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू भी क्लियर थे। तो बेटा यहां पे बस एक चीज का फर्क आया है, ठीक है, एक चीज का फर्क आया है कि ZF 0 रख देना है। कल वाला ही है सारा कॉन्सेप्ट बेटा, कल वाला ही है सारा कॉन्सेप्ट। सिर्फ ZF इज 0, सिर्फ ZF इज 0, ठीक है। चलो इतना चमक गया, अब आगे चलते हैं। आगे की कहानी आज इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूं ना फॉल्ट में, जो शायद आप लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अमित मेरे भाई, मैं किसी भी स्पैम को रिमूव नहीं करने वाला हूं, यहां से हम किसी को नहीं भगाने वाले, ठीक है, किसी को भगाने वाले नहीं है। तो आप लोग क्या करो यार, आप लोग अपना चैट ऑफ करके ना लेक्चर पे ध्यान दो। जिसको जो लिखना है बेटा लिखने दो। अगर देखो एक छोटी सी बात समझो, किसी की बेटा फ्रस्ट्रेशन अगर वो निकाल पा रहा है मेरी चैट में, ठीक है, किसी की फ्रस्ट्रेशन अगर वो मेरी चैट में आके निकाल पा रहा है, मेरे लेक्चर में निकाल पा रहा है,
तो बेटा उसका माइंड हल्का हो जाएगा, वो बच्चा तैयारी कर लेगा। तुम्हारा क्या नुकसान है बताओ? समझ रहे हो ना यार? मैं जानता हूं कितना प्रेशर बन जाता है तैयारी करते करते। आफ्टर ऑल दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर के मंथ में यार इतना प्रेशर आ जाता है कि फेब में एग्जाम होने वाला है। तो लेट देम डू इट, लेट देम डू इट, डोंट वरी अबाउट इट यार, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम टीचिंग यू ना, यू जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। और ये विक्रम लिख रहे हैं अभी टकले, तो भाई बाल उड़ रहे हैं, क्या करें बताओ? उम्र के साथ बाल उड़ते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है ना। चल अब अगले पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। हाँ, आज मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब यार देखो, सर्किट ब्रेकर मैंने आपको बताया था, सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, ठीक है? सर्किट ब्रेकर का काम क्या है कि भैया जो फॉल्ट आ गया उस पे सर्किट ओपन करके करंट जीरो करना है। सर्किट ओपन करके बेटा करंट जीरो करना है। बट मेरे बच्चे, सर्किट जब आप ओपन करोगे ना, करंट इतनी आसानी से जीरो जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सिस्टम में होती है इंडक्टेंस। तो आप करंट को जीरो करने के लिए ट्राई करोगे, बट करंट डज नॉट वांट टू बिकम जीरो बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। इस कारण से मेरे भाई क्या होता है, जो सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट्स होती हैं उसके बीच में ना बेटा एक आर्क आ जाती है, उसके बीच में बेटा एक आर्क आ जाती है। तो ये आर्क क्या करती है ना, ये आर्क बहुत ज्यादा टेम्परेचर पैदा कर दी है, टेम्परेचर पैदा करती है, उसकी प्लेट्स को डैमेज कर सकती है। इसीलिए मेरे भाई सर्किट ब्रेकर हमेशा डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम फॉल्ट करंट पे, मैक्सिमम करंट पे। क्योंकि अगर मैक्सिमम करंट पे प्लेट डैमेज नहीं हुई तो बेटा उससे कम करंट पे होगी भी नहीं। समझ रहे हो ना? अच्छा ऐसा सोचो कि यार जैसे देखो, हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी कहानी। हम लोग मान लो गेट की तैयारी कर रहे हैं। अब यार गेट की तैयारी में अगर मैं तैयार हूं कि भाई मैं कितना भी प्रेशर झेल सकता हूं, मैं 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो बेटा अगर 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना पड़े तो मैं झेल लूंगा, क्योंकि मेरी तैयारी तो 12 और 15 घंटे की थी ना। सेम वे में सर्किट ब्रेकर है, अगर वो हाईएस्ट करंट झेल गया तो बच्चे वो उससे कम करंट भी झेल सकता है। अब हमें क्या करना होता है, सर्किट ब्रेकर के अंदर यार दो रेटिंग निकालनी होती हैं। एक होता है रेटेड मोमेंटरी करंट, यानी एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए कितना हाईएस्ट करंट एक सर्किट ब्रेकर में आ सकता है, एक सर्किट ब्रेकर में कितना हाईएस्ट करंट आ सकता है। और बच्चा दूसरा होता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ठीक है? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो बच्चे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का मतलब है कितने करंट पे सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स अलग अलग हो जाएंगी, कितने करंट पे सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स अलग अलग हो जाएंगी, दैट इज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो दोबारा समझो, कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि उस मैक्सिमम करंट पे प्लेट्स अलग करेंगे। यानी ऐसा समझो, जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा यार, सब ट्रांजिएंट रीजन, आप जानते हो सब ट्रांजिएंट में करंट मैक्सिमम आता है, ठीक है? सब ट्रांजिएंट में करंट मैक्सिमम आता है। अब बच्चे उस करंट पे हम प्लेट्स अलग नहीं कर रहे, ठीक है? तो बेटा हम लोग प्लेट्स को अलग नहीं कर रहे हैं उतने करंट पे। अब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या है कि कितने करंट पे आप प्लेट्स को सेपरेट आउट करते हो, कितने करंट्स पे आप प्लेट को सेपरेट आउट करते हो, वो है ब्रेकिंग करंट। अब सर ये रेटिंग निकलेगी कैसे? यार आप ये देखो, सब ट्रांजिएंट करंट के अंदर आपका डीसी ऑफसेट भी होता है और बच्चा एसी भी होता है, ठीक है? एक डीसी ऑफसेट होता है, एक एसी भी होता है। अब हमने जो कल लास्ट लेक्चर में देखा, बिल्कुल लास्ट में देखा, वहां मैंने आपको एसी करंट निकालना सिखा दिया था, ईएमएफ बाय Z1 प्लस ZF, ये निकालना सीख लिया था। लेकिन ये एसी था, ठीक है? ये एसी था। अब बात इतनी सी है, डीसी को कैसे लें, डीसी को कैसे काउंट करें, या डीसी को कैसे साथ में लेके चलें। तो उसके लिए बेटा एक फैक्टर डिफाइन कर दिया कि जो एसी करंट आ रहा है मेरे बच्चे, उसके अंदर 1.6 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल करंट आ जाएगा। ये बात क्लियर है? टोटल करंट आ जाएगा मेरे बच्चे। तो आपको करना क्या है यार, आपको करना क्या है कि एसी करंट निकालना है। जो अभी हमने यहां पे देखा भी ना, ये एसी करंट है, बेटा। अब इसमें अगर आप 1.6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल करंट आ जाएगा, टोटल,
ठीक है राहुल मेरे भाई, एक बार मैं पंकज सर से बात कर लूंगा, टेंशन मत लो इस बारे में, बट अभी फोकस लेक्चर पे करो। और मेरे बच्चों लेक्चर पे ध्यान दे दो, लेक्चर पे ध्यान दे दो। मैंने पहले भी बताया है डिस्ट्रैक्ट मत हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, समझ रहे हो ना। आपको बच्चा रैंक लानी है, आप लोग चैट में लग जाओगे, चैट करने से रैंक आती होती बेटा। तो सबसे बढ़िया रैंक वो लोग लाते जो लोग रिलेशनशिप में रात रात भर चैट करते हैं, तो सबसे बढ़िया रैंक तो उन्हीं की आती, समझ रहे हो ना। फिर तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए रैंक लाने के लिए, कि रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो रैंक बढ़िया आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे बच्चे रैंक पे फोकस करो, रैंक पे, समझो बात को। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर जो भी इन्वेस्ट किया वो सिर्फ और सिर्फ रैंक के लिए किया है, ना कि ये बताने के लिए कि आप किसको सपोर्ट करते हो और किसको नहीं करते हो। ठीक है भाई, चलो। और पुलकित मेरे भाई, मैराथन इन्वर्टर फेस कंट्रोल रेक्टिफायर सब इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे अवेलेबल है। और जितने बच्चों को मुझसे परेशानी है, मेरे पढ़ाने से परेशानी, मैंने बताया बेटा 8:30 बजे स्पेशल क्लास है, वहां हम लोग बढ़िया तरीके से बात करेंगे, आना। ठीक है, मृत्युंजय बेटा तुम्हें मैं फिर समझा रहा हूं बेटा, मान जाओ। मृत्युंजय, विकास, प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर। चलो अब यार अगला है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। अब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट में मेरे बच्चे क्या करना है, आपको लेना है मोटर का ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ठीक है, और बेटा आपको जनरेटर का लेना है सब ट्रांजिएंट। ध्यान से सुन लो, यूजिंग द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस फॉर जनरेटर एंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ मोटर, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ मोटर। ठीक है, ये बात समझ आई। रोशन को बेटा स्कीम पता लग गई है, रोशन को हमारी स्कीम पता लग गई है। बड़ी देर लग गई यार, आधा घंटा लग गया तुम्हें समझने में ये बात को, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा सब ट्रांजिएंट यूज करोगे जनरेटर का, और ट्रांजिएंट आप यूज करेंगे मोटर का। अब क्या करेंगे सर, तो बेटा आप ना एक सर्किट बनाओगे, रिएक्टेंस डायग्राम जिसे कहते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम जिसे कहते हैं, आप बच्चे वो सर्किट बनाओगे। अब उस सर्किट के अंदर यू विल यूज द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर एंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ मोटर, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ मोटर, ये यूज करोगे। अब यहां पे आप निकालोगे एसी करंट, यहां पे आप निकालोगे एसी करंट। अब बेटा एसी करंट निकालने के बाद अगेन आपको डीसी ऑफसेट को ना काउंट करना पड़ेगा। बेटा डीसी ऑफसेट इतनी जल्दी नहीं जाता, डीसी ऑफसेट कहां जाके खत्म होता है मेरे बच्चे, स्टेडी स्टेट में। तो डीसी ऑफसेट तो भैया लेना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं उस करंट की, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे उस करंट की जिसमें कि सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स अलग अलग होती हैं, सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स अलग अलग होती हैं, उस करंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चे हमें यह पता करना पड़ेगा कि सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स किस टाइम पे अलग होती हैं। देखो मैं आपको ना यहां पे समझाता हूं यार एक चीज, मेरे बच्चों ध्यान देना, जस्ट फोकस। कि देखो हमें यह मालूम है यार कि जो आपका डीसी ऑफसेट करंट होता है ना यार, जो डीसी ऑफसेट करंट होता है अगेंस्ट टाइम, हाउ इट इज लाइक दिस, डीकेइंग आता है यार। अगर बच्चे देखो यहां पे सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स अलग हुई इस टाइम पे T1 पे, तो करंट हाई है, ज्यादा देर बाद करोगे करंट थोड़ा कम है। तो यानी कि एज टाइम इंक्रीजेस डीसी ऑफसेट करंट रिड्यूसेस। तो बच्चे जितना लेट आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होगा उतना ही कम होगा आपका डीसी करंट, उतना ही कम होगा डीसी करंट। ठीक है, थैंक यू रोशन फॉर दी सजेशन। बेटा बिल्कुल आपका सजेशन लिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद मैं ये काम करूंगा। ठीक है, आई एम ऑल्सो लुकिंग टू गो टू अ डॉक्टर बेटा, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। अब देखो जो सर्किट ब्रेकर बच्चे 8 साइकिल से ज्यादा लेता है, 8 साइकिल से ज्यादा लेने का मतलब है वहां सर्किट आ चुका है स्टेडी स्टेट में, वहां सर्किट आ चुका है स्टेडी स्टेट में। तो वहां आपका बच्चे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा 1, क्योंकि स्टेडी स्टेट में आपका डीसी ऑफसेट बचेगा ही नहीं, स्टेडी स्टेट में डीसी ऑफसेट बचेगा ही नहीं। तो वहां डीसी ऑफसेट 0 हो गया,
तो टोटल करंट मेरे बच्चों, टोटल करंट मेरे बच्चों, चैट ऑफ कर दो, मैंने पहले भी बताया चैट ऑफ कर दो जिसको लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो यहां डीसी ऑफसेट करंट हो गया बेटा 0, तो टोटल करंट हो गया एसी करंट, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आ गया 1। अब देखो सर्किट ब्रेकर को जितना कम टाइम लग रहा है ओपन होने में, यानी सर्किट ब्रेकर जितनी जल्दी ओपन होगा उतना ही ज्यादा डीसी ऑफसेट करंट होगा। अभी मैंने बताया जितनी जल्दी आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होता है उतनी ही ज्यादा डीसी ऑफसेट होती है, उतनी ही ज्यादा डीसी ऑफसेट होती है, और बच्चे उसी के हिसाब से उतना ही ज्यादा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो सिंपल सी बात समझ लो, एसी करंट निकालना है और उसमें डीसी इंक्लूड करने के लिए एक पर्टिकुलर फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एसी करंट थ्रू द रिएक्टेंस डायग्राम, यू हैव टू फाइंड द एसी करंट थ्रू द रिएक्टेंस डायग्राम एंड देन मल्टीप्लाई अ फैक्टर, then multiply a factor to account for the DC current, to account for the DC current। इतना चमका। अब मैक्सिमम मोमेंट्री करंट के लिए या रेटेड मोमेंट्री करंट के लिए बेटा आपको फैक्टर यूज करना है 1.6, और ब्रेकिंग करंट के लिए बेटा, ब्रेकिंग करंट के लिए सर्किट ब्रेकर की स्पीड के अनुसार फैक्टर यूज होगा, सर्किट ब्रेकर की स्पीड अनुसार फैक्टर यूज होगा। लेकिन यहां भी एसी करंट जो निकालोगे, यहां वाले एसी करंट में मोटर का यूज करोगे ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ठीक है। जल्दी से समराइज कर देता हूं इन बातों को। देखो रेटेड मोमेंट्री करंट के लिए सारे यूज करोगे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, सारे रिएक्टेंस यूज करोगे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ठीक है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस यूज करोगे और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6, ठीक है। देन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट के लिए जनरेटर का सब ट्रांजिएंट और बेटा मोटर का ट्रांजिएंट, ठीक है। तो बेटा मोटर का ट्रांजिएंट यूज करके जो भी करंट आएगा तो बेटा उसमें आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द सर्किट ब्रेकर। जो भी सर्किट ब्रेकर की स्पीड है उस अनुसार फैक्टर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, सही है। चलो अब एग्जांपल पे आते हैं, ये क्वेश्चन समझाता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पढ़ो। A 25 MVA 11 kV generator with XD double dash 20% is connected through a transformer line, a transformer to a bus that supplies 3 motors। तो देखो यार ये बस 3 मोटर्स को सप्लाई कर रही है, हर मोटर की सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस गिवन है, ठीक है। ये एम्पेरिकल फैक्टर है 1.6, एम्पेरिकल फैक्टर है बेटा 1.6, यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब देखो यहां मोटर की रेटिंग दी है, 3 फेज रेटिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर गिवन है, स्टेप डाउन की भी रेटिंग गिवन है, और मोटर के एफ पॉइंट पे फॉल्ट आ गया है, लाइन की रिएक्टेंस गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सब ट्रांजिएंट करंट इन द फॉल्ट। तो मेरे बच्चों सबसे पहले क्या करना है, चूज अ बेस आप अपनी मर्जी का ले सकते हो। तो यार कौन सा बेस लें जरा देखना, 25 MVA है, 5 MVA है, 25 MVA है, तो मैं 25 MVA ले रहा हूं, 25 MVA। अब वोल्टेज कैसे, देखो जनरेटर की वोल्टेज है 11 kV और लिखा भी है बेस 25 MVA लेना है। जनरेटर की वोल्टेज है 11 kV, फिर ट्रांसफॉर्मर है 11/66, तो इधर आएगा 66 kV। फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मर ऑब्वियसली स्टेप डाउन दे रखा है 66/6.6, तो बेटा इधर आ गया 6.6 kV। और वही रेटिंग मोटर की दे भी रखी है, देखो मोटर की रेटिंग भी दे रखी है 6.6। और ये मैंने आपको बेस निकालना समझाया था, ठीक है, बेस मैंने आपको निकालना समझाया था कि कैसे बेस निकाला जाता है। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रीजन का बेस एज्यूम करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स रेशो को देखते हुए हर रीजन की वोल्टेज निकालते जाते हैं, है ना। ये चीज हमने देखी थी, सबसे पहले एक रीजन का बेस एज्यूम करते हैं और बेटा रेशो को लेते लेते हर रीजन की वोल्टेज निकालते जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब बच्चों देखो यहां पे बेस है 25 MVA, जो कि जनरेटर में तो सही है,
जो कि ट्रांसफॉर्मर में भी सही है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन में भी सही है, लेकिन यार मोटर का बेस है 5 MVA, तो मोटर का बेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मोटर का बेस चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे देखो, XM डबल डैश, तो डबल डैश है 25%, न्यू बेस है 25 MVA, गिवन बेस है 5 MVA, तो ये आया भाई 1.25 PU, 1.25 PU। XM डैश अब ये है आपका 0.30 ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, नया बेस है 25, पुराना है 5, 1.50 PU, 1.50 PU। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद हम बनाएंगे रिएक्टेंस डायग्राम। रिएक्टेंस डायग्राम अब कैसे बनाएंगे देखो, पहले मैं जनरेटर लूंगा, देखते जाओ, नो लोड कंडीशन है इसीलिए 1 ∠0। देखो बोला भी है एज्यूम नो लोड व्हेन फॉल्ट ऑकर्स। मैंने बताया था ना, जब भी नो लोड कंडीशन पे आप फॉल्ट एनालिसिस करते हो तो आप वोल्टेज लेते हो 1 ∠0। और जनरेटर का रिएक्टेंस कितना है भैया, 20%। अरे 20% है मेरे भाई। फिर ट्रांसफॉर्मर का कितना दिया यार, 10%, और स्टेप डाउन का भी 10% है, तो 0.1। लाइन का कितना दिया है मेरे भाई, 15%। लाइन का कितना दिया है, 15%। आज कुछ अलग ही मजा आ रहा है पढ़ाने में। फिर ये ट्रांसफॉर्मर का J.1। अब देखो मेरे भाई, यहां से ना 2 मोटर जुड़ी हैं, यहां से 2 मोटर जुड़ी हैं, देखते जाओ यार, नहीं तो फॉल्ट एनालिसिस मिस हो जाएगा भाई। जो बच्चे कमेंट में बिजी हैं उनका फॉल्ट मिस हो जाएगा। प्लीज मेरे बच्चों लेक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। अब देखो मैं वैल्यूज डाल देता हूं। देखो सबसे पहले सब ट्रांजिएंट करंट पूछा है, सब ट्रांजिएंट करंट पे आप यूज करोगे मोटर की सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ठीक है, मोटर की सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ठीक है भाई, लो सारे ईएमएफ हो गए 1 ∠0। अब बच्चे आपको क्या देखना है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले बेस चूज किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद ड्रॉ किया रिएक्टेंस डायग्राम, उसके बाद ड्रॉ किया मेरे बच्चों रिएक्टेंस डायग्राम। और जैसा मैंने पहले भी बोला भाई, जितने बच्चे मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज ये चैट में लिखना छोड़ दें यार। जिन लोगों को लिखना है लिखने दो, बट प्लीज यार आप लोग फोकस करो, आप लोगों की तैयारी वेस्ट होगी, दैट आई कैन नॉट टॉलरेट। समझ रहे हो, बहुत मेहनत से यार 7 महीने में आपको इस लेवल पे लेके आया हूं। आज अगर आप ये सब बर्बाद कर दोगे तो मेरी 7 महीने की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। समझ रहे हो, तो मेरी पूरी टीम ने यार 7 महीने आपके साथ मेहनत किया बेटा। अब उसे कचरे में मत डालो प्लीज, फोकस आपके पास सिर्फ 2 महीने एक टॉप रैंक लाने के लिए। तो समझो कितनी बड़ी बात है, अपने लक्ष्य के बेटा बहुत करीब हो। यहां से अगर गलत दिशा में चले गए तो सब कुछ खो बैठोगे जो इतने महीनों में जोड़ा है। बिल्कुल ये नहीं करना देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चैट ऑफ करके लेक्चर पे ध्यान देना है। बुरा लगे अच्छा लगे, रैंक मैटर्स। ठीक है, चलो अब बेटा देखो फॉल्ट यहां आ रहा है एक मोटर के टर्मिनल पे। फॉल्ट कहां आ रहा है मेरे बच्चों, एक मोटर के टर्मिनल पे, ऐसे। अब देखो आपको ना एक प्रिंसिपल याद रखना है यार, ड्यूरिंग फॉल्ट। अच्छा 3 मोटर थी ना यार, मैंने 2 ही बनाई हैं, चलो बनाता हूं एक। ड्यूरिंग फॉल्ट करंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड गो इनटू फॉल्ट। ठीक है, शुड गो इनटू फॉल्ट। ठीक है भाई, सभी सोर्सेज का करंट यार फॉल्ट में जाना चाहिए। ये 3 हो गई, कैसे जाएगा आप देखो।
यहां से ऐसे डायरेक्टली चला जाएगा, यहां से भी ऐसे डायरेक्टली चला जाएगा, यहां से भी ऐसे डायरेक्टली चला जाएगा, और फिर इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है ना। अब ये शॉर्टिंग की वजह से मेरे भाई यहां पे 0 वोल्ट है, ये ग्राउंडिंग की वजह से यहां पे 0 वोल्ट है, यहां पे 0 वोल्ट है। अब बच्चों यहां पे आपको क्या करना है, 4 करंट्स आ रहे हैं, टोटल करंट इनटू द फॉल्ट। अब देखो इस जनरेटर से कितना आया, 0.2, 0.1, 0.3, 0.45, 0.55 ये आया, और तीनों मोटर से कितना कितना आया, इतना इतना आया। अब यार ये कितना हो गया, जरा देखें एक बार कितना हो गया ये बात तो सही है यार, काफी पब्लिसिटी हो गई है पिछले कुछ दिनों में। है ना। मैं सब लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा नाम इतना स्प्रेड किया। दे हैव मेड मी ऑल द मोर फेमस। थैंक यू एवरीबडी। अब देखो 4.218 ठीक है। अब बेटा यहां पे देखो फॉल्ट किस रीजन में आया है, फॉल्ट इस रीजन में आया है। यहां पे बेस कितना है 6.6 kV और 25 MVA, 6.6 kV और 25 MVA। ठीक है। अब देखो यहां से कितना बनेगा, और मेरे बच्चों प्लीज चैट पे लिखना बंद करो, लेक्चर पे ध्यान दो। ये सब मिस हो गया ना बेटा दोबारा नहीं सीख पाओगे। लो ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, समझ आया ना। जहां पे बेटा कहीं फॉल्ट आए वहां ग्राउंडिंग करेंगे, वहां ग्राउंडिंग करेंगे, और फिर आप क्या करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा, आप सारा करंट सभी सोर्सेज से करंट ग्राउंड में भेजेंगे, सभी सोर्सेज से करंट ग्राउंड में भेजेंगे, तो इससे आपका फॉल्ट करंट निकल आता है। ठीक है। अब अगला सब ट्रांजिएंट करंट इन ब्रेकर बी। अब देखो ब्रेकर बी यहां पे है, मैं आपको इस सर्किट में दिखाता हूं। ब्रेकर यार यहां पे है, समझना बात को, यहां पे दिस इज द ब्रेकर बी। अगर बच्चे आप ध्यान दो, जनरेटर का करंट तो ब्रेकर से होके गुजरेगा, फिर ये पहले मोटर का करंट भी ब्रेकर से गुजरेगा, दूसरे मोटर का करंट भी ब्रेकर से गुजरेगा, बट बेटा ये तीसरे मोटर का करंट डायरेक्टली जा रहा है, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ब्रेकर, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ब्रेकर। समझ आया, समझ आया भाई। तो बेटा यहां पे ये देखो, अगर फॉल्ट यहां है तो ये जनरेटर का करंट तो ब्रेकर से होके गया, बाकी ये दो मोटर्स का करंट भी ब्रेकर से होके गया, लेकिन ये तीसरी मोटर का करंट तो डायरेक्ट चला गया ना, ये तीसरी मोटर का करंट तो डायरेक्ट चला गया। तो इसीलिए जब ब्रेकर करंट की बात आएगी तो जनरेटर वाला तो काउंट होगा, ठीक है, प्लस आपका दो मोटर का काउंट होगा। अब भाई ये कितना हो जाएगा, 0.8 घटा लें तो -j3.418। अब यहां पे कितना करंट आएगा, ठीक है, कितना करंट आएगा, $7.474 या 5 कर लो राउंड ऑफ करके, ये आ गया। अब तीसरे पे आते हैं, मोमेंटरी करंट इन ब्रेकर बी। मैंने क्या बताया था, ठीक है, मोमेंटरी करंट इन ब्रेकर बी कैसे निकालोगे, पहले एक एसी करंट निकालोगे, पहले एक एसी करंट निकालोगे और फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे 1.6। अब एसी करंट तो यार आप ब्रेकर बी में निकाल चुके हो ना, 7.475। और जितने बच्चों को मुझसे इंटरेक्ट करना है रिगार्डिंग एनीथिंग,
मेरे लिंक पे आके 8:30 बजे आप मेरी स्पेशल क्लास में आओ, आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है? 8:30 बजे। अभी मेरे को ये लेक्चर निपटाने दो, 8:30 बजे बात करेंगे, ठीक है? चलो, करंट टू बी इंटरप्टेड बाय द ब्रेकर बी। करंट कितना इंटरप्ट करना पड़ेगा भाई? करंट कितना इंटरप्ट करना पड़ेगा? तो बेटा जब ये इंटरप्टिंग करंट की बात आ जाए तब आपको क्या करना है? तब आपको मोटर की यूज करनी है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, तो यूज ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ मोटर। देखो मैंने ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का भी बेस चेंज कराया था आपके लिए। ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का बेस कितना आया था? देखो ये ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आई थी 1.5 पर यूनिट। तो देखो बेटा सर्किट यही रहेगा, सर्किट यही रहेगा, लेकिन मेरे भाई मोटर का जो रिएक्टेंस आने वाला है दैट विल बी 1.5, दैट विल बी 1.5, ठीक है? तो ब्रेकर बी का करंट कितना आएगा यार? अभी आपने बोला था ना एक जनरेटर का करंट जाएगा और 2 मोटर का करंट जाएगा, तो ब्रेकर बी का करंट हुआ 1/0.55। बट मोटर के लिए यार ट्रांजिएंट यूज करो, मोटर के लिए ट्रांजिएंट यूज करो, ठीक है? समझ आया? और भाई आज स्पेशल क्लास में हम लोग क्विज लगाने वाले हैं कोर सब्जेक्ट्स की। तो अब जो भाई जो कंपीट कर सकता है कोर सब्जेक्ट में आ जाए स्पेशल क्लास में, देख लेंगे कौन कितना पानी में है। अब ये कितना आएगा? देखो ये तो एसी करंट आया है, रिएक्टेंस से निकाला है ना, तो बेटा ये एसी करंट है, इसको मैं किलो एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको मैं किलो एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है? $6.89। लेकिन मेरे बच्चों ब्रेकिंग करंट के लिए आपको मैंने बताया एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो यहां 5 साइकिल हैं, 5 साइकिल हैं, ठीक है? 5 साइकिल में कितना फैक्टर आता है? देखो 1.1, 5 साइकिल में आता है 1.1, ठीक है? तो ब्रेकर का करंट 1.1 इंटू 6.89, ठीक है? 7.58। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। तो देखो मैंने जितना भी आपको बेटा अभी तक फॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया है, या मैंने जितना भी आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट में पढ़ाया है, सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को ना आपको हमेशा बेटा सेव करके रखना है। देखो मैं क्या कहता हूं कि कौन से क्वेश्चन सेव करने जरूरी हैं, या तो जिनसे कुछ सीखने मिला, या फिर बेटा एक क्वेश्चन में ना कई कॉन्सेप्ट यूज हो गए जिससे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई ट्रिक थी, कोई ऐसी बात थी जो कि आप बार बार गलत कर सकते हो। इस तरह का आपको याद रखना है। राज मेरे भाई 1.6 फॉल्ट करंट में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, फॉल्ट करंट में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप किस में मल्टीप्लाई करोगे? ब्रेकर के करंट में, ब्रेकर के करंट में, ठीक है? लास्ट में 1.1 वाला रिपीट कर दीजिए। तो बेटा 1.1 क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो मैंने बताया था ब्रेकिंग करंट में ना सर्किट ब्रेकर की स्पीड अनुसार फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा यहां स्पीड दे रखी है आपको, देखो 5 साइकिल के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है? 1.1। तो ये 1.1 मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब यार देखो कई बार अभी मैंने आपको बताया वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए आपको नो लोड कंडीशन लेनी पड़ती है, नो लोड कंडीशन। लेकिन यार हमेशा सिस्टम नो लोड में हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, बेटा। इसीलिए मेरे बच्चों सिस्टम नो लोड में ना हो तब भी फॉल्ट एनालिसिस कैसे करना है ये चीज हमें सीखनी होगी। तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, लोडेड सिंक्रोनस मशीन। तो बच्चे इसमें करना क्या है? इसमें आपको फॉल्ट एनालिसिस करने से पहले, यानी जब तक सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया, सिस्टम स्टेडी स्टेट में चल रहा था, तब आप क्या करेंगे? तब आप सबसे पहले स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकालेंगे।
अब ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई? स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि जब तक सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया, आप ये पता लगाओगे कितना करंट जनरेटर का है, कितना करंट मोटर का है, कितना करंट ट्रांसमिशन लाइन का। ये सब कुछ आपको पता लगाना है बिफोर द फॉल्ट ऑकर्स, फॉल्ट आने से पहले। यानी सिस्टम अपना नॉर्मली चल रहा है, सिस्टम अपना बढ़िया चल रहा है, अब बढ़िया चलते हुए कितना उसमें करंट और वोल्टेज था, यह पता लगाना है। अब क्या करें? एक बार ये आ गया, अब क्या करें? एक बार ये आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? सिंक्रोनस मशीन की रिएक्टेंस को रिप्लेस करेंगे सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट से। सब ट्रांजिएंट कब? जब सब ट्रांजिएंट करंट निकालना है। ट्रांजिएंट कब? जब ट्रांजिएंट करंट निकालना है। तो आप क्या करो, सारी रिएक्टेंसेस को फॉल्ट वाली रिएक्टेंस से रिप्लेस कर दो। यानी सिंक्रोनस मशीन की कौन सी रिएक्टेंस आ जाएगी? सब ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिएंट। ठीक है, सब ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिएंट। तो बच्चे देखो, सबसे पहले आपने एक नेटवर्क बनाया, आपने उसका पूरा एनालिसिस किया, आपने उसका पूरा एनालिसिस किया। तो उस पूरे एनालिसिस के अंदर आपने क्या किया? आपने स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकाला, यानी वोल्टेज और करंट निकाल लिया। अब आपने क्या किया? आपने सिस्टम की सभी रिएक्टेंसेस को रिप्लेस कर दिया सब ट्रांजिएंट या ट्रांजिएंट से। और बच्चों सारे ईएमएफ सोर्सेस को आपने शॉर्ट कर दिया, सारे ईएमएफ सोर्सेस को शॉर्ट कर दिया। ठीक है हर्षित, एनालिसिस यानी स्टेडी स्टेट एनालिसिस फॉल्ट से पहले भी करना है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, लोडेड सिस्टम में क्या होगा, एक चीज समझो। लोडेड सिस्टम का मतलब है कि बेटा बिना फॉल्ट के कुछ ना कुछ लोड लगा था, कितना कुछ लोड लगा था, जिसके अनुसार करंट सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा था। जिस अनुसार सिस्टम के अंदर करंट बेटा फ्लो कर रहा था, तो वो हमने पता लगा लिया। यानी फॉल्ट आने से पहले सिस्टम में कितना करंट आया था। अब हमने क्या किया? सारे रिएक्टेंसेस को रिप्लेस कर दिया सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट से, और ईएमएफ हटा दिया। तो अब एक पैसिव नेटवर्क बच गया, पैसिव नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क आया, इस नेटवर्क में जिस पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा है, वहां आप फॉल्ट से पहले वाली वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दो। जैसे मान लो फॉल्ट से पहले वहां वोल्टेज थी 0.9 पर यूनिट, तो आप वहां जोड़ दो -0.9 पर यूनिट। ये जो नया नेटवर्क आया है, इसमें फॉल्ट से पहले वाली वोल्टेज का नेगेटिव कनेक्ट कर दो और फिर से करंट निकाल लो। अब एक करंट तो आपने फॉल्ट से पहले निकाला और एक ही नेगेटिव वोल्टेज लगा के निकाला। इन दोनों करंट्स का जो सम आएगा, दैट विल बी द टोटल करंट और द फॉल्ट करंट। यानी बेटा यहां दो बार एनालिसिस करना पड़ेगा। एक फॉल्ट से पहले वहां यूज करेंगे स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, और एक बेटा फॉल्ट आने के बाद वहां आप यूज करोगे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। और वोल्टेज कौन सी कनेक्ट करोगे? फॉल्ट से पहले वाली वोल्टेज का नेगेटिव, फॉल्ट से पहले वाली वोल्टेज का नेगेटिव। ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इतना कर लेने के बाद आप इस नेटवर्क का करंट फिर से निकालोगे, और फिर दोनों करंट्स का सम क्या होगा? दैट विल बी द टोटल करंट। अब इस चैप्टर के मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, हाउ टू डू द और हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम इन केस ऑफ अ फॉल्ट, हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम इन केस ऑफ फॉल्ट। तो बेटा फॉल्ट के टाइम पे फेजर के अंदर ना कुछ पैरामीटर्स, कुछ पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले जो बस माने नोड, जो बस फॉल्ट के सबसे करीब है उसका करंट सबसे ज्यादा है। जो बस, ध्यान से सुन लो, फॉल्ट के सबसे करीब है बेटा, ये किसी किताब में नहीं दिया है, तो जो बस फॉल्ट के सबसे करीब है उसका करंट सबसे ज्यादा है। जो बस फॉल्ट से सबसे दूर है, करंट सबसे कम है। और वोल्टेज में उल्टा है, जो बस फॉल्ट के करीब है उसका वोल्टेज कम, और जो बस फॉल्ट से दूर है उसका वोल्टेज ज्यादा। इसका सिंपल सा लॉजिक है यार, डिस्टेंस के साथ इंपीडेंस बदलता है। इंपीडेंस अगर बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ने से, तो करंट घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। और इंपीडेंस अगर बेटा कम होगा
तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा। इसीलिए डिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटता है, डिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज घटता है। दूसरी बात, करंट हमेशा फॉल्ट में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, हमेशा लैगिंग होता है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो बेटा ये जो इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी है ना, इस कारण से आपका करंट हमेशा लैगिंग आएगा, आपका करंट मेरे बच्चे हमेशा लैगिंग आएगा। अब ये लैगिंग करंट आएगा, लेकिन बच्चे अगर कभी फेजर में लीडिंग दिखाया है, इसका मतलब ये है करंट जो दिखाया है और जो आया है दोनों उल्टी दिशा में है। यानी अगर करंट बेटा राइट में दिखा रखा है तो एक्चुअली वो फ्लो कर रहा होगा लेफ्ट में, दिखाया राइट में है, फ्लो लेफ्ट में कर रहा है, तो करंट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के अंदर क्या हो गया, लैगिंग से लीडिंग, लैगिंग से बन गया लीडिंग। समझे? तो अगर करंट देखो, करंट हमेशा लैग करता है, प्रैक्टिकली करंट हमेशा लैग करता है, लेकिन मेरे भाई अगर लीडिंग दिखाया है, अगर लीडिंग दिखाया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि करंट दिखाया उल्टी डायरेक्शन में गया है एज कंपेयर टू एक्चुअल, उल्टी डायरेक्शन में दिखाया गया है एज कंपेयर टू एक्चुअल। ठीक है, अब देखो इतने पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। इस पे एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन गेट 2016 में आया था। ये बोला है अ सस्टेन्ड थ्री फेज फॉल्ट ऑकर्स इन द पावर सिस्टम, द करंट एंड द वोल्टेज फेजर्स आर शोन, फॉल्ट की लोकेशन बतानी है। तो बेटा ये वाला करंट दिखाया है I1, I3, I2, ध्यान से सुन लेना, एंड I4, ये करंट्स दिखाए हैं और पॉइंट्स हैं यहां पे P, Q, S एंड R। अब हमें बताना है फॉल्ट किस पॉइंट पे हुआ, फेजर देख के, फेजर देख के। देखो यार ये I2 दिख रहा है, लीड कर गया है वोल्टेज से। पहली चीज मैंने ऑब्जर्व करी, I2 लीड्स वोल्टेज, यानी लीड करने का मतलब है I2 मस्ट बी ऑपोजिट, I2 ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यानी I2 ये जो करंट है ना, ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा लेफ्ट में, दिखाया राइट में है ना, यानी एक्चुअल जाएगा लेफ्ट में, एक्चुअल जाएगा लेफ्ट में। अब इसके बाद ये देखो I1 वाला फेजर सबसे बड़ा है, I1 इज मैक्सिमम, तो फॉल्ट नियर टू I1, फॉल्ट इज नियर टू I1। ठीक है, फॉल्ट I1 के करीब आएगा यार। तो अब दो ही पॉइंट बचे, P या फिर Q, P और Q, I1 के करीब है ना। अब लेकिन बेटा अगर P में होता तो ये करंट उल्टा जाता, फॉर P I1 मस्ट बी ऑपोजिट, क्योंकि करंट फॉल्ट में जाना चाहिए, करंट बेटा हमेशा फॉल्ट में जाना चाहिए, तो I1 अपोजिट होता, हेंस लीडिंग, हेंस लीडिंग, लीडिंग आता फिर। लेकिन बेटा बट I1 दिखाया तो लैगिंग है, बट I1 इज लैगिंग, I1 लैगिंग है, तो आंसर क्या आना चाहिए, Q। आंसर क्या आना चाहिए भैया, Q। सबसे पहली चीज मैंने ये देखी, I2 लीडिंग था, I2 पीछे गया, I2 अगर पीछे गया और फिर देखा I1 मैक्सिमम है, तो यानी करंट या तो P या तो Q पे होगा। अब I1 अगर लीडिंग होता तो पीछे जाता, यानी P में होता, लेकिन I1 लैगिंग है, यानी आगे जाएगा, आगे जाएगा तो किस में आएगा, Q में। किस में आएगा भैया, Q में। समझ गए? तो बच्चों अभी ये जो मैंने आपको लोडेड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसका क्वेश्चन मैं आपको कल दिखाऊंगा कि लोडेड सिस्टम पे क्वेश्चन कैसा बनता है और कैसे ये पूरी एल्गोरिथम अप्लाई की जाती है। ठीक है, अप्लाई की जाती है। अब देखो ये पूरी एल्गोरिथम पता है आई कैसे है, ये एल्गोरिथम अभी मेरे भाई मेजरमेंट का कोर्स चल रहा है बेटा, चल रहा है। 11 बजे देखो तो सही, मेजरमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में हो इतने दिनों से, तुम्हें यही नहीं पता मेजरमेंट का फुल कोर्स चल भी रहा है। कम से कम 1 सप्ताह हो गया चलते हुए। ठीक है, बट तुम रिज्यूम होने के इंतजार में ही हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एल्गोरिथम आई कैसे, ये एल्गोरिथम आई कैसे।
अब क्या होता है, देखो किसी पॉइंट पे अगर ग्राउंडिंग आई, ध्यान से सुनना, किसी पॉइंट पे अगर ग्राउंडिंग आई, ध्यान से सुनो, तो मान लो वहां वोल्टेज पहले थी 0.8 पर यूनिट, 0.8 थी, कुछ करंट फ्लो कर रहा था। अब मैं वहां वोल्टेज जीरो करने की जगह क्यों ना मैं वहां -0.8 पर यूनिट वोल्टेज लगा दूं। पहले 0.8 वाला रिजल्ट निकाल लिया जो यहां पे था, ठीक है, 0.8 वाला। अब मैंने क्या किया, -0.8 का एक और सोर्स लगा के फिर करंट निकाल लिया, और फिर क्या लगा दिया, सुपरपोजिशन, ठीक है, फिर क्या लगा दिया हमने, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन चमका। सबसे पहले 0.8 पर यूनिट वाला यानी कि जो स्टेडी स्टेट वाला रिजल्ट था वो निकाल लिया, और फिर मैंने उसको -0.8 से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब सोर्सेज हटा दिए, और फिर से करंट निकाल लिया, फिर दोनों करंट को जोड़ दिया, दैट गिव्स अस द फाइनल रिजल्ट। चमक गया भाई, चमक गया ये चीज। चलो तो बेटा अब टाइम आ चुका है क्विज का, अब टाइम आ चुका है क्विज का। आपको रूल पता है बेटा, 3 क्वेश्चन आएंगे, 15 सेकंड आपके पास होंगे, 15 सेकंड आपके पास होंगे, इन दैट यू हैव टू गिव, ठीक है, इन दैट यू हैव टू गिव द आंसर। अभी मेरे भाई रमन सर ले रहे हैं, एक बार चेक करो 11 बजे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताना। फॉल्ट करंट इन अ लोडेड सिस्टम इज मोर देन अनलोडेड। फॉल्ट करंट इन अ लोडेड सिस्टम इज मोर देन अनलोडेड, ठीक है, एंड द टाइम इज अबाउट टू बी अप, टाइम इज अप, दिस इज फॉल्स। अनलोडेड कंडीशन में IF मैक्सिमम आता है, अनलोडेड कंडीशन में बेटा IF इज मैक्सिमम। इसीलिए तो सर्किट ब्रेकर वगैरह डिजाइन करते वक्त अनलोडेड कंडीशन ही लिया जाता है। अनलोडेड कंडीशन में करंट मैक्सिमम आता है, ये वर्स्ट केस एनालिसिस के अंदर यूज होता है, ठीक है। लोडेड का करंट हमेशा कम आएगा, मैंने बताया भी था जब बेटा मैंने एजम्पशन बताई थी, तब मैंने आपको बताया भी था कि सिस्टम में नो लोड कंडीशन लेते हैं ताकि फॉल्ट करंट हाईएस्ट आए। चलो अगला, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर शुड बी डिराइव्ड अंडर विच कंडीशन, लोडेड या अनलोडेड, ठीक है, लोडेड और अनलोडेड, किस कंडीशन में रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर निकाली जानी चाहिए, ए या बी, ए या बी, एंड द टाइम इज अप, तो आंसर इज बी। क्योंकि भाई अनलोडेड में करंट मैक्सिमम है, तो आप वर्स्ट केस के लिए बी वाला केस लेके चलोगे एंड यू विल डिराइव द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। लास्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रू फॉल्स है। द फॉल्ट करंट रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस ऑफ द फॉल्ट पॉइंट इंक्रीजेस। बताओ भाई, फॉल्ट से डिस्टेंस बढ़ने से क्या हमारा फॉल्ट करंट घटता है, ट्रू फॉल्स, एंड द टाइम इज ओवर, द टाइम इज ओवर, ट्रू। डिस्टेंस बढ़ने से इंपीडेंस बढ़ती है और आपका फॉल्ट करंट घटता है, फॉल्ट करंट घटता है। अब देखो यार, सिमेट्रिकल फॉल्ट बेटा आपका पूरा हो चुका है, और इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, इस पे मैं आपको कल क्वेश्चन कराने वाला हूं। लोडेड कंडीशन का भी क्वेश्चन मैं डालूंगा, तो आप लोग तैयार रहना क्वेश्चंस के लिए, मचाना है अपने को, कल सारे क्वेश्चंस का सही आंसर निकालना है। अब देखो यार, ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से प्लस पे, जिसमें मैं जनवरी में नेटवर्क स्टार्ट करूंगा और विशाल सर स्टार्ट करेंगे सिग्नल। तो आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE और जल्दी से प्लस पे आ सकते हो अगर गेट 2022 के बैच का हिस्सा बनना है। और अभी अजय सर ने मशीन स्टार्ट किया है, तो आप मशीन भी अजय सर के साथ कवर कर सकते हो। मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। ये सेम बैच हम ECE के लिए भी एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं सेम डे से, तो अगेन ये भी प्लस पे होने वाला है बेटा। यहां भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE एंड यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी। अब देखो, अंकित ESE कोड लगाने से बेटा 1 ईयर की फीस आपको पड़ेगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 24 मंथ्स 39,600। इसके अलावा बेटा आइकॉनिक के लिए जाते हो जहां पर्सनल कोच मिलता है, वहां 1 ईयर की फीस पड़ेगी 45,225 और 2 ईयर की 66,600। बेटा आइकॉनिक में मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि आपको डे इन डे आउट गाइड करेगा, हर स्ट्रेटेजी समझाएगा और आपको बेस्ट रैंक लाने में मदद करेगा।
इसके अलावा ये है बेटा मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो ताकि आप लोग जब भी मैं लाइव आऊं मुझसे जुड़े रहो और मेरे सारे सेशन अटेंड कर पाओ। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो यार, यहां से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा सभी सेशंस का मेरे t.me/gateair1। तो जितने भी मैं फ्री क्लास लेता हूं एक दिन में बेटा मेरी 4 से 5 फ्री क्लास होती हैं, सबकी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिलेगी। ठीक है, अब हमारे अदर चैनल्स पे आप आ सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, देन तेलुगु, देन एसएससी जेई, देन कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड जीएस टर्मिनल। तो बेटा ये जो चैनल्स हैं दीज आर फॉर एसएससी जेई, और ये आप अपने मैकेनिकल, सिविल और सीएस वाले दोस्तों को बता सकते हो। इसके अलावा आप जंक्शन पे आ सकते हो जहां शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, और बेटा पाठशाला जहां एनिमेटेड कंटेंट मिलने वाला है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक जरूर करना, शेयर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजा के जाना, घंटी बजा के जाना। अभी बेटा रमन सर 2 क्लास लेने हैं मेरे बच्चे, एक सुबह क्रैश कोर्स और एक कंप्लीट कोर्स, जाके चेक तो कर ले बेटा, चेक तो कर ले। ठीक है, अब बच्चे जाने से पहले एक बार कॉम्बैट के बारे में जान के जाना, जो कि हमारा 16 तारीख को होने वाला है शाम 6 बजे। ठीक है, उसमें काफी अच्छे प्राइजेस हैं, एप्पल लैपटॉप, एप्पल आईपैड, एप्पल एयरपॉड्स और अमेजॉन वाउचर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अनअकैडमी कॉम्बैट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat.